विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 19 मानव विकास। मित्रों ये पाठ चल रहा था जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की बात करनी है। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हैं। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में तो एक राष्ट्र सशक्त बनता है। महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफ़र महिलाएं कर रही हैं। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय रही हैं। मित्रों, समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में महिला में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएं हैं जिन्हें फैलाने में हम अभी बहुत प्रयास करना है। महिला कल्याण योजनाएं। भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, इसके लिए 1980 में महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार किया गया। महिला शोषण को रोकने के प्रावधान। महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए 181 अभयम महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें, इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई है। मित्रों, महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागृत हुई है। सरकारी कार्यालयों में निजी, व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं को लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएं। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य 3 पहलू, महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण और महिला स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केंद्रित जेंडर बजट में विविध योजनाएं लागू की हैं। पहला, गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी है। अगला,
राज्य में 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांव और शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिए जाते हैं। अगला, सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन के लिए जाने वाली कन्याओं को एसटी बस में मुफ्त मुसाफरी की सुविधा दी जाती है। अगला, किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबल योजना लागू की गई है। अगला, गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 50% किया गया है। अगला पॉइंट, श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना लागू की गई है। इसके उपरांत निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला, महिला स्वास्थ्य के लिए ई ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है तथा उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती को ध्यान में रखा गया है। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।